नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल के लेक्चर में हमने डिबेंचर्स तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स से रिवाइज करेंगे। सो वन बाय वन हम देखते हैं। डिबेंचर्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स on the basis of securities, secured debentures and unsecured debentures, on the basis of transfer, registered debentures and bearer debentures, on the basis of repayment, redeemable debentures and irredeemable debentures, on the basis of conversion, convertible debentures and non convertible debentures। अभी हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक सिक्योर्ड डिबेंचर्स। द डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड, डिबेंचर्स सिक्योर्ड हो सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी में बी चार्ज एज ए सिक्योरिटी फॉर लोन, मतलब कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स से जो पैसा लिया है उसका रीपेमेंट के लिए कंपनी अपने एसेट्स पे चार्ज क्रिएट कर सकती है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, दीज आर द डिबेंचर्स दैट हैव नो सिक्योरिटी। जो डिबेंचर्स सिक्योर नहीं होते उसको हम अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स बोलते हैं। Registered debentures. Registered debentures are those debentures on which name of holders are recorded. Registered debentures मतलब ऐसे debentures जिस debentures पे होल्डर्स का नाम लिखा होता है। कंपनी मेंटेन्स रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स इन विच नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स आर एंटर। द ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर्स रिक्वायर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर डीड। अगर डिबेंचर होल्डर्स को अपने डिबेंचर्स किसी और को ट्रांसफ़र करने होते हैं तो उस केस में उनको ट्रांसफ़र डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। बेरर डिबेंचर्स, नेम ऑफ होल्डर्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बेरर डिबेंचर्स। जिन डिबेंचर्स पे होल्डर का नाम नहीं लिखा होता है उसको हम बेरर डिबेंचर्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, रिडीमेबल डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आर मोस्टली रिडीमेबल, दैट इज पेएबल एट द एंड ऑफ सम फिक्स पीरियड एज मेंशन्ड ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। जो डिबेंचर्स आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम रिडीम करते हैं उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स, मतलब डिबेंचर होल्डर्स को अपना पैसा वापस मिलेगा। इररिडीमेबल डिबेंचर्स, दीज काइंड ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट रीपेएबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इररिडीमेबल डिबेंचर्स जो होते हैं उनका रीपेमेंट हम करते नहीं हैं। उनका रीपेमेंट सिर्फ कंपनी जब लिक्विडेट होगी, मतलब कंपनी जब बंद होगी तब ही करेंगे। नेक्स्ट, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मतलब जो डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मतलब जो डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो नहीं सकते। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंपनी। पब्लिक डिपॉजिट एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंस का सोर्स है हमारे कंपनी के लिए। इट इज़ बेसिकली शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्स। मीनिंग दिया है हमको, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डिपॉजिट इंक्लूड्स any receipt of money by way of deposit or loan or in any other form by a company, but it does not include such categories of amount as may be prescribed in consultation with RBI. So डिपॉजिट में तीन चीज़ें आएगी, एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट, दूसरा लोन और तीसरा एनी अदर फॉर्म ऑफ मनी। ये तीन चीज़ें डिपॉजिट में इंक्लूड होगी। हाउएवर डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग, मतलब डिपॉजिट में ये चीज़ें कवर नहीं होती। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक्स, अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ कमर्शियल पेपर, अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स, अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट, अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू शेयर्स और डिबेंचर्स। तो इसके लिए मैंने एक आपको मेमोरी टेक्निक बना के दी है, वो हम देखेंगे अभी। डिपॉजिट में ये चीज़ें नहीं आएगी। अमाउंट जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है या जो स्टेट गवर्नमेंट से मिला है। दूसरा, अमाउंट जो हमें बैंकिंग कंपनी से मिला है एज अ लोन। तीसरा पॉइंट, अमाउंट जो हमें फॉरेन गवर्नमेंट से मिला है, जो अमाउंट हमें इंटरनेशनल बैंक से मिला है, जो अमाउंट हमें अदर कंपनी से मिला है। ये तीन चीज़ें डिपॉजिट में कवर नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट जो रेज किया है हमने कमर्शियल पेपर इशू करके, जो अमाउंट हमने रेज किया है बॉन्ड्स इशू करके, जो अमाउंट हमने रेज किया है शेयर्स इशू करके, ये भी डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट जो हमें ट्रस्ट में रखा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, डिबेंचर्स इशू करके जो हमको पैसा मिला है वो भी डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल हम कंटिन्यू करेंगे अगला टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। टाटा, बाय बाय।